सतयुग में भी माँ ने कृपा की, त्रेता में भी माँ कृपा करती है, द्वापर में भी करती है और आज भी कलयुग में भी माँ कृपा करती है। बस अपनी पात्रता विकसित करनी होती है। सतयुग में माँ की कृपा होती थी। जो लोग तप करते थे, जो तपस्या में लीन रहते थे, उनके ऊपर माँ की कृपा हुआ करती थी। ये जीवन का सत्य था। जो सत्य पे चलते थे वो सतयुग में कृपा का पात्र ग्रहण कर लेते थे बहुत आसानी से। सत्य मार्ग पे चलना, क्योंकि सतयुग था। सत्य मार्ग पे चलेंगे, कृपा मिलेगी, बहुत आसानी से माँ की कृपा मिल जाती थी। बाद के युग में, श्री राम के युग में, त्रेता में, जो लोग योग बल से जंगलों में जाकर तपस्या करने लगे, उनके ऊपर माँ की कृपा बरसने लगी। इसलिए राम जी भी वन में तपस्या करते हैं। तीनों लोक के को पराजित करने वाले अगर रावण थे, तो रावण को पराजित श्री राम ने किया, क्योंकि लगभग 10.5 वर्ष तक उन्होंने चित्रकूट में रहकर तपस्या की, वन प्रदेश में रहकर। और लगभग अंत के 1.5 सालों में राम रावण की लड़ाई हुई और सब कुछ समाप्त हो गया और राम जी एक भगवान की तरह स्थापित हुए और रावण का नाश हो गया। लेकिन माँ की कृपा कब मिली? जब उन्होंने तपस्या की, अपने योग बल को जागृत किया, तो तब जाकर उनको उनकी कृपा प्राप्त हो गई। लेकिन जब कृष्ण का युग आया, तो कृष्ण का युग में वो जो दया को जिसने धारण किया, जिसके अंदर मानवता के गुण थे, वो कृपा उनको प्राप्त हुई। लेकिन समाप्त हो गया दया जब समाप्त होना शुरू हो गया, तो नाश होना शुरू हो गया भगवान कृष्ण के युग में। अगर दया होती तो एक स्त्री का चीरहरण भरी सभा में हो सकती थी, जहां धरती के सबसे बड़े बड़े प्रतापी सूरमा बैठे हुए थे, नहीं होती ना। यानी दया का अंत हो गया तो सबका नाश हो गया। कलयुग में अगर आप चाहते हैं कि आपका कल्याण हो, तो बहुत आसान है कलयुग में माँ की कृपा प्राप्त करना। वो है दान। दान से माँ की कृपा मिलती है। दान कैसा? वो सारी चीजें, सिर्फ पैसे की दान की बात यहाँ नहीं हो रही है। दान का मतलब वो सारी बुराइयां, वो सारे विकार जो आपको लगता है ये नहीं होने चाहिए, उसको छोड़ दो, त्याग दो, दान कर दो। माँ को ही जाके दान करो। माँ को कह दो, माँ ये विकार मेरे अंदर है, मैं तेरे दरबार में आया हूँ दान करने के लिए, ले ले। सारी अच्छाइयां, सारी बुराइयां तो सारी शक्तियां तेरी ही है। क्योंकि माँ की जो योगनियां होती हैं, वो भूत पिशाच जैसी दिखती हैं, लेकिन वो भी तो माँ की ही होती है। वो कोई अलग से थोड़ी आती है, वो भी माँ की होती है। यानी शक्तियां जितनी भी हैं, वो सब माँ की ही है, सब अंदर माँ में विलीन हो जाती है। इसलिए जो बुराइयां आई हैं, इस प्रकृति की बुराई हमारे अंदर आई है, वो भी माँ की है। हम निर्मल मन से जाएं और दिल खोल कर माँ को कहें, माँ आज मैं कोई प्रसाद चढ़ाने नहीं आया तेरे पास, आज तो मैं अपनी बुराई को तेरे पास अर्पित कर देने, चढ़ा देने, दान कर देने आया हूँ माँ। अगर आपके अंदर कोई भी बुराई है, आपको लगता है ये बुराई है, इससे मेरा नाश हो रहा है, चाहे कोई नशा हो, चाहे क्रोध हो, चाहे लालच हो, चाहे वासना हो, चाहे ईर्ष्या और द्वेष हो, कुछ भी हो, जाकर दिल खोल कर माँ से कह देना, माँ ये बुराई मेरे अंदर है, इसको मैं आपको दान कर देना चाहता हूँ, छोड़ देना चाहता हूँ, त्याग देना चाहता हूँ। माँ प्रसन्न हो जाती है। सुपात्र के ऊपर माँ की कृपा तुरंत बरस जाती है। अगर ऐसा आप करेंगे तो आपके जीवन में भी कृपा बरसती हुई दिखाई देगी। माँ दिखे ना दिखे, लेकिन माँ की कृपा दिखेगी। अगर आप ऐसा करने के लिए तैयार हैं, तो आज चूंकि कथा का अंतिम दिन है, कल हो सकता है कि इस स्थान की याद आप सबको आएगी, इस जगह की याद आएगी, मुझे भी आप सबकी याद आएगी।
याद आएगी तो फिर आप सबसे कैसे मिलूंगा, कैसे आपको देखूंगा। तो इसलिए यहाँ जो रिकॉर्डिंग्स चल रही है तो मैंने तो अपने हिसाब से सबको कैद कर लिया है अपने कैमरे में कि आप लोग दिखते रहेंगे, है ना। तो मैं जब चाहूंगा आपको देख लूंगा। और ऐसे भी आप लोग कथा सुन रहे हो, जब से कथा चल रही है तब से अभी तक लाखों लोग आप लोगों को वीडियोस के माध्यम से देश विदेश में देख रहे हैं। लगभग 70 देशों में लोग इस कथा को देखते हैं, 70 देशों में। तो आप तो हमारे कैमरे में कैद हो चले हैं। अगर मेरी कभी याद आई, हमारे साधकों की, हमारी संतों की कभी याद आए, तो अभी उन वीडियोस को देख लेना यूट्यूब पर, फेसबुक पर। मैं आपको अंत में डिटेल बता दूंगा, अगर कोई चाहे तो व्हाट्सएप नंबर भी आप नोट कर लीजिएगा। अगर जीवन में कभी कोई समस्या शारीरिक हो, मानसिक हो, आध्यात्मिक हो, माँ की भक्ति करनी हो, तो आप चाहें तो वो प्रश्न कर सकते हैं। जब भी फुर्सत मिलेगी हम लोग जरूर जवाब देंगे। मैं आपको एक ऐसी विधि बताना चाहता हूँ कि अगर आप करोगे तो मैंने देखा है जिन लोगों ने भी किया है, चाहे भारत में किया चाहे विदेश में भी किया, उनके ऊपर माँ की कृपा हुई है। आज तक मुझे एक भी व्यक्ति नहीं मिला, एक भी स्त्री और पुरुष नहीं मिले जिनके ऊपर माँ की कृपा नहीं। अगर नहीं हुई किसी के ऊपर तो उन्होंने ये भी कहा कि मेरी इस गलती के कारण से कृपा नहीं, क्योंकि मैंने इस नियम को तोड़ दिया। ऐसा भी लोग कहते हैं, ऐसे भी कई भाई बहन हैं जो कहते हैं। अब क्या माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, आपके घर पे माँ की कृपा हो, आपके जीवन पे माँ की कृपा हो, ये आप चाहते हो? चाहते हो? कितने लोग चाहते हो? हाथ उठाओ, तब मैं फिर बोलूंगा, क्योंकि तभी अनुमति होगी माँ की। सब नहीं चाहते। कुछ लोग सोचते होंगे सब उठाते बटे तो हम क्या उठाएंगे। जोरदार तालियां अपने लिए। बहुत बढ़िया, बहुत साधारण है मगर कठिन भी है। करना क्या है आपको? पहली चीज मैंने कहा, आध्यात्मिक यात्रा 3 चरण में होती है। पहला चरण है शरीर, यानी शरीर की शुद्धि। उसके लिए मैंने आपको बता दिया, शरीर की शुद्धि के लिए पानी का प्रयोग मैंने आप सभी को बता दिया है। आप में से कितने हैं जिन्होंने पानी का 1.25 लीटर का प्रयोग शुरू कर दिया है? शुरू कर दिया है? इतने लोगों ने शुरू कर दिया। बाबूजी कर दिया आपने शुरू। जोरदार तालियां आप सभी के लिए। अद्भुत अद्भुत। कोई कठिनाई हुई? नहीं। करना, लगातार करना। मैं वर्षों से कर रहा हूं। मेरी माँ को गैस की समस्या रहती थी। एक बार गैस चढ़ जाती थी तो 7 दिन तक माँ उल्टी करती थी और सर में दर्द रहता था। मेरे पिताजी इलाज करा करा के थक गए। 30 साल माँ परेशान रही, लेकिन जब से 1.25 लीटर पानी का प्रयोग किया और सुबह जल्दी कुछ खाने लगी, खीरा, गाजर, सलजम कुछ भी थोड़ा सा खा लेती थी, पेट तक चला जाता था, कल्याण हुआ था। मेरी माँ की आज स्थिति ऐसी है कि उनको गैस की समस्या होती नहीं है, सर में दर्द होता नहीं। माँ को पता चल गया, अपना इलाज बिना दवाई के माँ ठीक हो गई, आप भी ठीक हो जाए। तो पहला चरण, अगर माँ की कृपा पानी है, ये 1.25 लीटर पानी का प्रयोग कभी मत छोड़ना, क्योंकि शरीर की शुद्धि के कारण ही मन शांत होता है, तभी मन भगवान में लगता है। नहीं तो मन, अगर मन अशांत होगा तो भगवान में नहीं लगेगा। तो ये पानी का प्रयोग आप निश्चित करते रहना। जो लोग अभी तक पूरा नहीं पहुंच पाए हैं 1.25 लीटर पे, वो कल्याण हो भैया, वो लोग जरूर इस काम को करना शुरू कर देना। पहली चीज, पहले चरण में शरीर की शुद्धि, दूसरे चरण में मन की शांति। अब मन के ऊपर ही काम करना है, क्योंकि आपका मन विकारों के कारण से रावण बना बैठा है, लेकिन आपको उस मन को राम बनाना। और राम मन बनेगा तो माँ भगवती की कृपा राम पे होती है, राम जी पे होती है। और माँ भगवती रावण जी को छोड़ देती है और राम जी पे कृपा कर देती है, और राम जी को राजकुमार से भगवान राम बना देती है। ऐसे ही हुआ था ना कल की कथा में। माँ यही करती है। तो माँ कहती है जो सुपात्र होगा मैं उसके ऊपर अपनी कृपा बरसा दूंगी। यानी कि जो बच्चा अच्छे से क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेगा एग्जाम में, तो गुरुजी पूछेंगे नहीं बेटा तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, माताजी का क्या नाम है, किस कुल खानदान के हो, बस वो पास कर देंगे उसको। बस माँ ऐसे ही पास करती है, ऐसे ही माँ कृपा करती है। तो करना क्या होता है, ये 40 दिन का व्रत है। सभी लोग ध्यान से सुन ले, सभी हमारे बाबूजी लोग, माताएं, बहनें, 40 दिन का ये व्रत है। 40 दिन में करना क्या होता है, ये सारा प्रयोग आपके मन के ऊपर काम करना होता है। ये मन जो रावण बना बैठा है ना, उसको राम बनाना है। अब क्या करना है, मन से, वचन से और कर्म से आपको सही के मार्ग पे चलना है।
40 लोगे। पहली बात, जिस दिन माँ का व्रत लोगे उस दिन आप निर्णय कर लोगे कि जैसे